ये गुब्बारा जो है हाँ। वो एक्सीडेंट बस बन गया है। हाँ। तो उसको जैसे पूरा ताजपोशी करके हर जगह उठा के रख दिया जाता। हाँ। जितने लोग हैं विशेष जैसे एक तरह से मान लीजिए कि अयोध्या वासियों को पूरे जनपद वासियों को एक तरह से चिढ़ाने का काम किया जा रहा है। मिल्कीपुर में कैसा देखते हैं इस बार? मिल्कीपुर में एकदम एक तरफा देखते हैं, भाजपा यहाँ से जीत। तरफा कैसे होगा भाई? यहाँ के विधायक जो है वो सांसद हो गए हैं, वो चर्चित सांसद हैं, बड़ी चर्चा उनकी हो रही है। जीते सांसद 500 से अधिक हैं, लेकिन चर्चा केवल अवधेश प्रसाद की हो रही है। करना देख आप घूम ही रहे हैं, देख लीजिए जो भी है, बाकी सब सही है। टक्कर आप देख रहे हैं या फिर एक तरफा देख रहे हैं? नहीं, थोड़ी बहुत तो है, पर ये है बीजेपी क्लियर मैंडेट से जीत जाएगी। अच्छा, किस कारण से जीतेगी? अभी 2 महीने पहले चुनाव वो हार गए थे। हम लोग लगातार मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है तो मिल्कीपुर में जा रहे हैं और लोगों से पूछने का और यहाँ के लोगों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार मिल्कीपुर में क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अवधेश प्रसाद दिल्ली चले गए तो मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई है। तो एक पेट्रोल टंकी पर हम लोग गुजर रहे थे तो यहाँ पर देखा कुछ लोग जो है खड़े हुए थे, तो हमने कहा क्यों ना इन लोगों से पूछ लिया जाए इस बार इनके यहाँ का माहौल कैसा रहना है। बीजेपी से काफ़ी प्रत्याशी मैदान में, समाजवादी पार्टी से शायद अवधेश प्रसाद या जो है उनके लड़के भी मैदान में रहते हैं। आपसे भैया क्या नाम है अपना? धीरेन्द्र प्रताप सिंह। क्या लग रहा है मिल्कीपुर में आप देख रहे हैं कि बड़े दावेदारों की संख्या बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। कैसे देख रहे हैं इस बार? अब हम लोग तो जो पार्टी जिसको डिसाइड करेगी, जिसके साथ रहेगी, हम लोग उसके साथ रहेंगे। अच्छा, किस पार्टी से? भाजपा। अच्छा, भाजपा। तो आप ये बताइए क्या लग रहा है बीजेपी जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी। लोकसभा हार गए आप? लोकसभा हारना अलग चीज़, जीतेगी। क्यों हार गए? अच्छा, लोकसभा अब इसको हम नहीं बता सकते क्यों हार गए। हम लोग अपना वोट जिता के भेजे हैं भाजपा को। यहाँ तो अभी मौजूदा समय विधायक उन्हीं थे, क्या काम हम किए नहीं? वो अब हम लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, बता नहीं सकते हैं उसमें। हाँ। लेकिन जो हमारे यहाँ सांसद जी थे उन्होंने काम करवाया, सड़कें हमारी बनी हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, अयोध्या हार के कुछ तकलीफ है नहीं? तकलीफ पूछिए मत, कितनी तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हाँ, हाँ, तकलीफ है। बिल्कुल। चलिए दादा, क्या नाम है आपका? उदय नारायण पाठक। कैसा देख रहे हैं इस बार चुनाव को दादा? बहुत लोग चुनाव हैं। तो हम तो भाजपा के हैं भाई। अरे आप तो पहले ही बता दो भाजपा का, देख के बताओ का इनका। नहीं। हाँ। कैसे हार गई भाजपा ही दादा? अरे भाजपा हार गए भाई, अब कार्यकर्ता उनके कुछ रहे हुए ठीक न रहे हुए, हार गए। कौन से कार्यकर्ता? अरे लल्लू सिंह रहे कब्बो इधर, वो भी ये तो काफी बड़ा काम कहीं लल्लू सिंह। काम की हाँ है, लेकिन कब्बो समाज में देख पड़े, अगर मेहनत के होते तो जीतते। झूठ बोलते हैं, सही बोलते हैं, उनके काम है। क्या लग रहा है अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक रहे, कुछ काम हम किए नहीं हुई? नहीं, कुछ तो नहीं किया भाई। कैसे विधायक बन गए फिर? अरे बन गए, पब्लिक जान उनका चुन ली बस। अच्छा। अच्छा। तो दादा क्या लग रहा है, बहुत प्रत्याशी बीजेपी इस मैदान में है? भाई हम बीजेपी के हैं, हम बीजेपी को वोट देते हैं बस, और आगे नहीं जानता मैं। तो लोकसभा में तो हरा दी हो? अरे भाई हार गई, बहुत तकलीफ है। हाँ, बहुत तकलीफ है। विधान उपचुनाव का होला? चुनाव बूथ पर भाजपा जीत के गई है। अच्छा। हाँ। क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव जीत मिलेगी नहीं? हाँ मिलेगी, जीतेगी। हम भाई अपना वोट देंगे तो हम जीत के। सुना कि सपा का बड़ा दबदबा यहाँ पर है? हमारे तरफ से नहीं है। अच्छा। नहीं, चुनाव ठीक ठाक है कि नहीं, कि फंसा हुआ है? भाजपा निकलेगी बस। अच्छा। हाँ। चुनाव को लेकर कि सांसद जी कभी आए नहीं यहाँ? नहीं आते थे, ऐसी बात नहीं है, पर जैसे ज़्यादा कनेक्टिविटी में ठीक थी। सांसद जी ने कार्यकर्ताओं की सुनी है और काम भी किया, ऐसी बात नहीं है। हम तो लोग भाई भाजपा के। क्या लगता है, बड़े उम्मीदवार हैं, बड़े दावेदार हैं, कैसे पहले तो दावेदारों से निपटना पड़ेगा बीजेपी को यहाँ पर, तभी तो पार्टी चाहे जिसे देगी, संगठन उसके साथ लगेगा। सपा का बड़ा दबदबा सुना है? ऐसा कुछ नहीं है दबदबा उदबा, बस जीत गए हैं। अवधेश प्रसाद का नाम ही काफी यहाँ के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीत जाएगी भाजपा, जीत जाएगी। जीत जाएगी जी, चाहे जो कोई आए, चाहे जो जाए। तो लोकसभा में क्या है, हार गए? अब हार गए जनता है। नहीं भाई, अब पूरी मंडल हार गए, अयोध्या मंडल, अयोध्या थोड़ी, पूरे मंडल हार गई अयोध्या, 500 सीट। मिल्कीपुर भी हारे ना 7-8 हज़ार वोटों से? हाँ, 7-8 हज़ार से। तो वोटें तो बहुत ज्यादा होती नहीं है? नहीं, हमारा तो बूथ जीतती है भाजपा। अच्छा, आपकी बूथ, आपका इस बूथ बार जी, था? हाँ इस बार भी जीती है। हमारा मंडल कुमारगंज मंडल जो है भाजपा के अंदर, उसमें वो जीत के गए हैं। अच्छा, वो जीत गए हैं। जी। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी को क्या करना चाहिए इस बार? करना देख आप घूम ही रहे हैं, देख लीजिए जो भी है, बाकी सब सही है। टक्कर आप देख रहे हैं या फिर एक तरफा देख रहे हैं? नहीं, थोड़ी बहुत तो है, पर ये है बीजेपी क्लियर मैंडेट से जीत जाएगी। अच्छा, किस कारण से जीतेगी? अभी 2 महीने पहले चुनाव वो हार गए थे। अब आदमी जैसे भूल में भी कुछ वोट चला गया, कुछ वोट निकले नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में कि हाँ लल्लू सिंह जीत जाएंगे, इसीलिए जनरल वोटर बाहर नहीं निकले, इसलिए अब वो पछता रहे हैं लोग। अच्छा, ये भी है। चलिए तो कुछ लोग और इनसे बात कर लेते हैं। चुनाव की गर्मी अलग से है, तो कैसे देख रहे हैं पहले उपचुनाव को यहाँ के? भाजपा जीतेगी हमारे यहाँ। अरे भाजपा तो जीता, तो बहुत लोग लोकसभा में भी रहे थे, सब कुछ उल्टा हो गया। सभा में मान चलिए हमारे प्रत्याशी की कमी थी। अच्छा, क्या कमी थी? क्षेत्र में उनका बहुत कम निकलना होता था। हाँ।
मेन मुद्दा यही था। पार्टी का विरोध नहीं था, व्यक्तिगत का विरोध। व्यक्तिगत उपचुनाव में कैसे देखते हैं? अरे वो विधायक हैं, मंत्री थे, वो सांसद बन गए हैं। जो थे वो हो गया उनका। तो कहा लोकसभा में हार गए फिर आप लोग, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीती? हमने बताया तो प्रत्याशी कमी। प्रत्याशी की कैसा प्रत्याशी उपचुनाव चाहते हैं आप? इस तरह हमारे बाबा जी हैं, वही आएंगे। कौन बाबा? गोरखनाथ आएंगे? आएंगे। सुना बड़ा आरोप भी लगा था, सेटिंग वेटिंग का कुछ मैटर था क्या नहीं, चुनाव नहीं, में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं, सीधे। चलिए भैया आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है? मोनिश तिवारी। कैसे देख रहे हो उपचुनाव को यहाँ के? उपचुनाव में यहाँ भाजपा एक तरफा जीतेगी चुनाव। एक तरफा जीतेगी? हाँ जी, एक तरफा जीतेगी। सब लोग कह रहे हैं बीजेपी एक तरफा जीतेगी, जी। बताते कुछ और है, रिजल्ट कुछ और आता है। देखिए, वो पिछली बार लोकसभा में जो हुआ उसको बिल्कुल आप आगे मत। हाँ। उस टाइम का जो समीकरण था और जो चीज़ें थी वो अलग थी, लेकिन इस बार अयोध्या में जिस प्रकार से इस लोकसभा की हार को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया। आज अदर पार्टियां जैसे कांग्रेस हो गई, चाहे वो सपा हो गई, जो चिढ़ाने का काम कर रही है, हिंदुत्व को चिढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो राहुल गांधी सदन में हो गए हों, चाहे वो जो है अखिलेश यादव हों, हर जगह जिस प्रकार से चिढ़ाने का काम हिंदुत्व को किया जा रहा है, ये एक प्रकार से जो है गलत मैसेज आ रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मिल्कीपुर की जनता पछता रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो भाजपा थे ही, पर जो है जो लोग थोड़ा सा भ्रमित हो गए, जैसे कि संविधान जैसे हो गया और आरक्षण को लेकर जिस तरह से भ्रमित हुए, उसको जो है अब जिस तरह से काउंटर किया है भाजपा ने, निश्चित रूप से विष्णुपुर में बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। अच्छा, आप लोग दुख हुआ कि नहीं हारने के बाद लोकसभा? देखिए, दुख तो हर चीज़ का होता है। हार का दुख तो जाहिर सी बात होता है, और दुख हुआ ही हम। बहुत प्रत्याशी हैं आपके यहाँ, 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी हैं जी उपचुनाव में। कहाँ लग रहा कौन सा प्रत्याशी दांव लगाओ चुनाव जीती? देखिए, भाजपा किसी प्रत्याशी से नहीं, यहाँ भाजपा का सिंबल चलता है। अच्छा, प्रत्याशी जो सिंबल था तो क्या चुनाव हार गए भाई? लोकसभा में सिंबल था। हम बता रहे हैं, इस लोकसभा में हार क्या था कि जो एक संविधान का नैरेटिव सेट किया गया था विपक्ष के द्वारा। चुनाव भी कुछ ले आएंगे वो? नहीं, तो उसका तोड़ हम लोग उस बार हम लोग सही तरीके से आंक नहीं पाए। हम लोग लगा कि जीत दर्ज करेंगे, लेकिन जो हमारा मूल विधानसभा थी अयोध्या, जहाँ पे दोस्तीकरण का काम किया गया, थोड़ा सा डीएम साहब की कृपा भी रही वहाँ पर, जो कि जिसकी वजह से हम अयोध्या में लीड बुरी तरह से नहीं बना पाए। जो कि हमारा मूल जो लीड विधानसभा होती है वो अयोध्या थी, जहाँ से हम लोग लगभग 30-35 हज़ार की लीड लेते थे, लेकिन इस बार 4 हज़ार की हमारी लीड हो पाई। चलो लोकसभा छोड़ते विधानसभा पे आओ, मिल्कीपुर में कैसा देखते हैं इस बार? मिल्कीपुर में एकदम एक तरफा देखते हैं, भाजपा यहाँ से जीत। तरफा कैसे होगा भाई? यहाँ के विधायक जो है वो सांसद हो गए हैं, वो चर्चित सांसद हैं, बड़ी चर्चा उनकी हो रही है। जीते तो सांसद 500 से अधिक हैं, लेकिन चर्चा केवल अवधेश प्रसाद की हो रही है। सुना बड़ा भौकाल है उनका यहाँ पर। भौकाल कोई नहीं है। उन्होंने 2 साल विधानसभा जीता था। उन्होंने जो मुद्दा उठाया था, जैसे पशु छुट्टे जानवर जो होते हैं, उन्होंने चुनाव जीतने के पहले पूरी तरह से पशुओं को लेके मिल्कीपुर चाहे ब्लॉक हो चाहे तहसील, उन्होंने अच्छी तरीके से घेराव किया। लेकिन जैसे ही वो विधायक बने 2 साल बाद वो क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। ना उनके लिए कोई मुद्दा रहा पशु वाला, और ना ही उनके लिए कोई और अदर मुद्दा रहा। वो सिर्फ जो है एक जो नैरेटिव सेट हुआ था, जो है संविधान वाला और आरक्षण वाला, उसी की वजह जीते। बाकी चलिए भैया, आप बड़ा मोबाइल पर कुछ बना रहे थे, आप ही से पूछ लेते हैं, क्या नाम है? मोनिश तिवारी। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव यहाँ पे भाजपा एक तरफा जीत रही है। आप उनको देख के बात ना करिए, हमसे बात करिए। नहीं, आपसे ही बात कर रहे हैं। अच्छा जी। बीजेपी किस लिए? अभी तो बीजेपी की बड़ी चर्चा हो रही थी, आप लोग नाराज थे, लोकसभा में बीजेपी को हरा दिए यहाँ से। हम बदला लेंगे ना आपकी अयोध्या चुनाव का। बदला लेंगे जी। किससे बदला लेंगे? अवधेश प्रसाद, यहाँ से अवधेश प्रसाद जीते थे। हाँ। अभी उनका घमंड टूट जाएगा यहाँ से। कैसे टूटेगा भाई? क्योंकि यहाँ के मिल्कीपुर जिता के उनको भेजेंगे ना भाजपा वाले को। अच्छा, अवधेश प्रसाद को हरा, उनके लड़के को हरा देंगे लोग? वो तो समाजवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी हो गई। अच्छा, पिताजी उनके सांसद बन के अपने बेटे को टिकट दे रहे हैं। हाँ। जी। सुना बड़ा दबदबा रहता है उनका क्षेत्र में ना यहाँ पर? कोई दबदबा नहीं रहता है। हाँ, भौकाल है? भौकाल कोई नहीं है। हाँ। चुनाव का टाइट है कि नहीं? टाइट है, यहाँ पे भाजपा जीतेगी। जीतेगी? जी। भैया आपसे 2 बात कर लेते हैं, नहीं नाराज हो जाएंगे आप? नहीं नहीं, सुरती खा रहे थे क्या? नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि पहले आप चुनाव कैसे देखते हैं? चुनाव ठीक है। किसका? सपा का? नहीं, सपा का काहे ठीक रहेगा। आओ का सबका सब ठीक है, ठीक चल रहा? वो तो पता आने वाले समय में पता लगेगा कितना ठीक रहेगा। अरे बौद्धे जी, ये गुब्बारा जो है वो एक्सीडेंट बस बन गया है, तो उसी को जैसे पूरा ताजपोशी करके हर जगह उठा के रख दिया जाता। जितने लोग हैं, विशेष जैसे एक तरह से मान लीजिए कि अयोध्या वासियों को, पूरे जनपद वासियों को एक तरह से चिढ़ाने का काम किया जा रहा है खाली। कभी उनको अयोध्या के राजा राम बोल दे रहे हैं,
भगवान से भी बढ़कर अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हो गए। तो ये सब चीजें हैं कि उनकी मानसिकता जो है दर्शा। राजा है क्या अयोध्या के अवधेश प्रसाद? नहीं, राजा तो भगवान है, प्रभु श्री राम। तो कैसा अखिलेश बोल रहे हैं? बजरंगबली। अरे अब उनकी जो मानसिकता है, जैसे उनको वही भगवान लगते हैं, तो कुछ चीजें हैं समय के साथ सब सामने आए। कहाँ लग रहा है मिल्कीपुर चुनाव में? इंतजार कर लीजिए आप हैं? आप आएंगे, आपसे मुलाकात होगी। सपा जीत रही है मतलब? सपा जीत रही है, वो तो समय बताएगा। बड़ा दबदबा उनका बता रहा। दबदबा उनके साथी उनकी अभी आम की पार्टी किए थे, सूरज चौधरी एक है, वो भी प्रत्याशी पद के दावेदार हैं। जिस तरह से निकल के आए बाहर रोने लगे, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनके साथ सलूक हुआ है, उनके साथ ही ये पछता रहे हैं। अच्छा, उनके साथ अवधेश जी को सांसद बना के पछता रहे लोग? बिल्कुल उनके साथ वाले। हम लोग तो मान लीजिए उनके विरोध में थे, सपा के विरोध में थे, भाजपा में थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, लेकिन जो उनके साथ थे वो लोग जिस तरह से हैरान परेशान और अपने आप को जैसे उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, आने वाले समय में वो रिजल्ट उनके सामने आए। मिल्कीपुर जनता क्या कह रही है, क्या चाह रही है? मिल्कीपुर की जनता वो एक तरह से बदला नहीं कह सकते, लेकिन उनको उनके लेवल पर जैसे जहाँ से वो उठे थे और सब भूल गए, वहाँ लाने का काम, जमीन पे लाने का काम मिल्कीपुर के। मिल्कीपुर किसी की बपौती नहीं है। मिल्कीपुर ने अच्छों को बनाया और बना के बिगाड़ दिया। उन्हीं अवधेश प्रसाद 14 में बने, जब 19 में चुनाव हुआ था, 19 में नहीं 22 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 22 में हुआ था कब? नहीं, तो जब अगला चुनाव हुआ था 17 में गोरखनाथ बाबा आए थे। गोरखनाथ बाबा 17 में गोरखनाथ बाबा आए, ये कैबिनेट मंत्री थे। उस समय इनका दबदबा था, उससे ज़्यादा तो है नहीं, सरकार इनकी थी। सांसद हो गए भैया, अब सांसद हो गए ना, तो उसके बाद यहाँ से मिल्कीपुर की जनता इनको फिर लगा कि हम भगवान हैं। मिल्कीपुर की जनता ने इनको जिस तरह से वापस भेज दिया, वही रिजल्ट 17 वाला फिर इस बार सामने आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम यहाँ पर थे और लोगों से राय ली। यूपी टीवी के लिए समस्तीपुर।